आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा पॉइंट 4, ठीक है, जिसका नाम है बेटा द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री। ठीक है, तो लेक यानी झील, लेक यानी क्या होता है बेटा झील, और आइजल मतलब होता है टापू। किस चीज का? ऑफ इनिस्फ्री, बेटा एक जगह का नाम है, टापू का नाम है। ठीक है, तो मैं एक इस पॉइंट का नाम क्या है? इनिस्फ्री का झील का टापू, और इसको लिखा किसने है? विलियम बटलर यीट्स ने। इसने लिखा बेटा विलियम बटलर यीट्स ने। रेफरेंस आज मैं आपको बिल्कुल नहीं लिखूंगा, आपको 3 पॉइंटों में मैं सिखा चुका हूं, आप खुद लिखिएगा। ठीक है बेटा, स्टैंजा फर्स्ट। देखिए बेटा इसमें कहानी क्या है, इसमें एक इनिस्फ्री नाम का टापू है, तो कवि जो पॉइंट है वो क्या करता है, उस टापू के बारे में बताता है, और वो वहां उस टापू पर जाना चाहता है और वहीं पर रहना चाहता है। तो वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है कि जब मैं इनिस्फ्री टापू पर जाऊंगा तो वहां पर क्या करूंगा। ठीक है बेटा, तो देखिए स्टैंजा फर्स्ट, आई विल अराइज। अराइज यानी क्या होता है? जागना या उठना, जागना या उठना। तो मैं जागूंगा, और नाउ है मैं जागूंगा, एंड गो नाउ, और अब जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं जाग जाऊंगा या उठूंगा और चले जाऊंगा। गो टू इनिस्फ्री, और कहां जाऊंगा? इनिस्फ्री नाम के टापू पर। तो देखिए फर्स्ट लाइन में पॉइंट क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो मैं जागूंगा और फिर कहां चला जाऊंगा? इनिस्फ्री नाम के टापू पर चला जाऊंगा। एंड ए स्मॉल कैबिन, और एक छोटा सा कैबिन, कैबिन का मतलब कुटिया, और एक छोटी सी कुटिया, बुल्ड यानी बनाऊंगा, देयर यानी वहां पर, और उस टापू पर जाकर क्या बनाऊंगा? एक छोटी सी कुटिया। और क्ले, किस चीज की? क्ले, क्ले यानी होता है बेटा मिट्टी, और बेटल्स यानी होती है खपच्ची। अब खपच्ची क्या होती है? खपच्ची बेटा वो जो सीमेंट के छोटी छोटी टुकड़े आते थे उनको खपच्ची कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि मैं एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा वहां पर, किस चीज की? मिट्टी की और खपच्चियों की। 9 यानी 9, बीन यानी होता है बेटा सेम, बीम यानी सेम, और रोज यानी कतारें। तो वो कह रहा है कि मैं सेम के पेड़ की कितनी कतारें बनाऊंगा? 9 कतारें। आई हैव देयर, मैं वहां पर उनको रखूंगा। ए हाइव, और मैं क्या बनाऊंगा बेटा? छत्ता। क्या बनाऊंगा मैं? एक छत्ता। फॉर हनी बी, कौन के लिए? मधुमक्खियों के लिए। तो वहां पर क्या होगा? मधुमक्खी के लिए एक छत्ता होगा, या मधुमक्खियों का एक छत्ता होगा, और वहां पर सेम के पेड़ों की कितनी कतारें होंगी? 9 कतारें होंगी। एंड लाइव, और मैं वहां पर रहूंगा, अलोन यानी अकेला, और मैं वहां पर अकेला रहूंगा। इन द वी लाउड ग्लेड, ग्लेड यानी होता है बेटा भिनभिनाहट की आवाज, ग्लेड यानी भिनभिनाहट की आवाज, भिनभिनाहट की आवाज। तो वो कह रहा है कि मैं मधुमक्खियों की, लाउड यानी तेज, और भिनभिनाहट की आवाज, बी यानी मधुमक्खी, तो मैं मधुमक्खियों की तेज भिनभिनाहट की आवाज में अकेला वहां पर रहूंगा। तो ये है बेटा अर्थ। दोबारा समझ लीजिए, पॉइंट जो है वो सबसे पहले क्या कह रहा है कि मैं सबसे पहले जागूंगा और इनिस्फ्री नाम के टापू पर जाऊंगा, वहां मिट्टी और कपच्ची की एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा। मैं वहां पर सेब के कितने पेड़ लगाऊंगा? पेड़ों की 9 कतारें वहां पर लगाऊंगा, और वहां पर क्या होगा? मधुमक्खियों का एक छत्ता होगा, और मैं उन मधुमक्खियों की तेज भिनभिनाहट की आवाज में वहां पर अकेला रहूंगा। तो इस पॉइंट में क्या बताया बेटा? इस स्टेंजा में पॉइंट ये कह रहा है कि मैं इनिस्फ्री टापू पर जाऊंगा और वहां पर अकेला रहूंगा।
तो वो अपने जाने की बात कह रहा है, अपनी इच्छा बता रहा है कि मैं वहां पर किस तरीके से जाऊंगा और कैसे रहूंगा। तो बेटा कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूं, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। इन these lines the poet describes his wish to go to Innisfree। वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कहां पर जाने की, इनिस्फ्री टापू पर जाने की। ठीक है बेटा, अब देखिए राइम बनाते हैं। तो बेटा राइम कैसे बनेगी, इनिस्फ्री, फ्री में क्या निकल रहा है ई, और पहले उच्चारण को हम क्या मानते हैं हमेशा ए। फिर आ रहा है बेटा मेड, मेड में डे निकल रहा है, दूसरे उच्चारण को क्या मानते हैं बी। हनी बी, इसमें भी क्या निकल रहा है ई, क्या माना था उसको ए। ग्लैड में क्या निकल रहा है डे, और इसको क्या माना था बी। तो बेटा इस पॉइंट की राइम क्या आ गई, ए बी। क्या आई बेटा इसकी राइम, ए बी। तो ये इसकी राइम है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स में आपको राइम लिखनी होती है, तो इसकी राइम क्या बनी बेटा, ए बी। ठीक है, लिख लीजिए।